Audio Jungle. हेलो माय यूट्यूब फैमिली और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं कर रही हूँ खाने की और नाश्ते की दोनों की तैयारी। मतलब मैं सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। मेन तो सब्ज़ी होती है, मैं जैसे सुबह ही बना लेती हूँ तो वही हम नाश्ते में खा लेते हैं वो, और वही दिन में खा लेते हैं। तो बस जब रोटियाँ सेकनी होती है मैं तभी सेक लेती हूँ। और आज सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ चप्पल टिंडे बोलते हैं जिन्हें, चप्पल टिंडे की सब्ज़ी। तो मैं टिंडे काट रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। और ये टिंडे जो होते हैं ना, मतलब जिसे कहते हैं ना एक भाप में गल जाते हैं, ये बिल्कुल ही ऐसे ही फ्राई करने में ही जल्दी बन जाते हैं। तो मैं इन्हें बारीक बारीक पतला पतला सा काट लेती हूँ। साथ में आलू भी काट लूँगी और बस तेल में जीरा डालूँगी, प्याज डालूँगी और ये टिंडे और आलू डाल दूँगी काट के, और थोड़ा सा नमक डाल के पहले इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद में मसाला डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने फ्राई कर लिए थे, बाद में ये ऊपर से मसाला डाला है। इसी के साथ मैं अब इन्हें पका लूँगी और कुछ ही मिनटों में ये बन के तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। जितनी जल्दी ये बनती है खाने में, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती, बनने के बाद ना ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस सब्ज़ी वगैरह बना ली है मैंने और अब कर रही हूँ पराठे बनाने की तैयारी। तो चलिए फटाफट लंच की तैयारी कर लेते हैं। और मुझे जैसे लंच बॉक्स भी पैक करना है, तो फटाफट मैं उसे अपने बेटे को उसका ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, सब्जी और पराठा, और उसका लंच भी पैक कर देती हूँ। बस फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि पहले आजकल बच्चों के जैसे स्कूल जाना होता है तो पहले उठ के मैं फ़्रेश होने के बाद हाथ मुंह धो लेती हूँ जैसे, और उसके बाद पहले मैं लंच वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी का काम है। उसके बाद अब मैं झाड़ू वगैरह लगा के पोछा तो कभी जल्दी लगा लेती हूँ, कभी बाद में लगाती हूँ, जैसे सारा नाश्ता वास्ता करने के बाद। लेकिन झाड़ू लगा के मैं नहा धो के ना पूजा कर लेती हूँ। तो बस रूटीन अपने, मतलब जैसा काम हो उस हिसाब से मेरा रूटीन भी चेंज होता रहता है। जैसा काम वैसा रूटीन, ऐसा नहीं है कि हाँ जी जैसा बस फिक्स है कि चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा टाइम होता है उसी तरह से मैं काम कर लेती हूँ। तो बस अब मैं वही कर रही हूँ, फटाफट से अपना लंच वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि आप जो हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते, अच्छे लगते हैं या कैसे लगते हैं, बेकार लगते हैं। और आप कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हो, अपने सिटी का नाम या जगह का नाम लिख के बता सकते हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। हम भी मोटिवेटेड होते हैं कि जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो अच्छे कमेंट्स होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उतना ही ज़्यादा शौक लगता है, बड़ा बुरा सा लगता है। तो जैसे कि मेरा चैनल अभी अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, आप सभी चाहो तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर ही उसका भगवान होता है। तो बस आप सभी मेरे भगवान हो, तो प्लीज़ कृपा करो मुझ पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलिए रसोई का काम हो गया जैसे कि मैंने बताया था। अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू।
तो कुछ लोग शायद कुछ सब्सक्राइबर के मन में आए भी, मेरी फैमिली के मन में आए कि क्या बस रोज़ वही झाड़ू लगाना, खाना बनाना। तो आप मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ जो काम करती है वही दिखा सकती है, तो जो मैं अपने घर में करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो चलिए, झाड़ू भी लगभग आधी लग चुकी है, अभी आधी बाकी है, वो भी मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद बाहर मैं सारा धो दूँगी, डेली का जो मेरा रूटीन है। उसके बाद मैं नहा के पूजा कर लूँगी और फिर से बैक आऊँगी मैं रसोई में बाकी का काम करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, झाड़ू मेरी लग चुकी है और बाहर भी मैंने सारा धो दिया है। और आजकल पता है गेहूँ वगैरह कट रहे हैं ना, तो इतनी धूल, इतनी अजीब सी मिट्टी या मिट्टी के साथ वो बारीक बारीक सा भूसा सा गेहूँ काटते हैं उसका उड़ता है, तो हवा में बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, नहा धो के पूजा भी मेरी हो चुकी है। तो अब चलते हैं रसोई में दोबारा से नाश्ता बनाने के लिए। सब्जी तो बन चुकी है, बस अब चाय, पराठे, रोटी जो भी कुछ है वो बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो पराठे वगैरह सब बन चुके हैं, मतलब हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो अब मैं बना रही हूँ ये सैंडविच। एक्चुअली मेरे पास ना पेठे की सब्ज़ी रखी हुई थी, बच गई थी, जैसे लेफ़्ट ओवर थी वो। तो उससे मैं सैंडविच बना रही हूँ। उसमें मैंने जैसे ब्रेड में मैंने रेड वाला सॉस डाल के और सब्ज़ी लगा के एक लेयर चीज़ की लगाई है। और उसमें मैंने चिली फ्लेक्स और क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गेनो, नाम भूल जाती हूँ, ऑर्गेनो डाल के इसे सैंडविच बना लिया है। और मुझे ऐसा लग रहा था पता ना अच्छा लगे कि नहीं लगे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गली का डॉगी है, मैं इसे भोलू नाम से बुलाती हूँ। बहुत ही क्यूट और बहुत भोला कुत्ता है ये। तो देखिए, ये ना घर के अंदर ऐसे बिल्कुल नहीं आता जब तक खाने की बात ना हो। उसमें भी खाना अपना लेके ना बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि अंदर तक चला आए या बिना बुलाए आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक पैर रखा है इसने और इसे भी हटा लेगा। और बहुत ही अच्छा क्यूट सा लगता है मुझे ये। देखिए अच्छा वहीं डाल देखिए, इसने दूसरा पैर भी हटा लिया। तो ये ऐसे ही है, अंदर नहीं आता बिना बुलाए, आता ही नहीं है एक्चुअली। ये ऐसे खाना खाना है तो अभी आएगा। देखिए कितने चुपके चुपके से ऐसे दबे पैर से आता है और आके चला भी गया। इतना समझदार कुत्ता है। चलिए, भोलू की भी पेट पूजा हो चुकी है। हाँ भोलू, पानी दे दो, ला तेरा वीडियो ले। ओरे पानी दे दो कुछ कुछ। तो चलिए, सैंडविच मेरे बन चुके हैं, अब मैंने कट कर लेती हूँ। अच्छे बने थे, टेस्टी। तो ये 3-4 ब्रेड बची हुई थी, थोड़ी सी सब्जी तो रखी हुई थी। ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, सैंडविच बना ली तो ये खाई गई। बस ऐसे ही काम होते हैं हम लेडीज़ के। चीज़ फेंकने से अच्छा है उसका कुछ यूज़ करके अच्छे से यूज़ हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए, सैंडविच बन चुके हैं। चीज़ की लेयर नहीं दिख रही होगी, एक ही लेयर थी, ज़्यादा नहीं डाला था, वो जो स्लाइस होता है ना वो वाला। तो चलिए, अब हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। सैंडविच, पेठे वाली सैंडविच और चाय के साथ। तो जी, ये बन रही है माँ बेटा की चाय। तो ये आज का यही हमारा नाश्ता है, सैंडविच और चाय। बाद में जब भूख लगेगी तब देखेंगे क्या खाएंगे। सब्जी वगैरह बन चुकी है, रोटी पराठा जो भी खाना है वो खा लेंगे। फ़िलहाल तो इससे ही पेट भर जाएगा। तो चाय पक रही है तो देखिए फ्रेंड्स, चाय एक तरफ पक चुकी है, इस तरफ मैं बर्तन धो रही हूँ। थोड़े से बर्तन थे, तो मेरा पता है ऐसा रहता है कि काम खाने से पहले जो काम निपट सकता है ना, मैं उसे निपटा लेती हूँ। क्योंकि कुछ भी खाने के बाद ना मुझे आलस आ जाता है और मैं फिर थोड़ा रेस्ट करके जब भी दोबारा काम में लगती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़े से बर्तन है, पहले इन्हें धो लेती हूँ
उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। बस वही है, नाश्ता करते टाइम फिर वही है, थोड़ी एडिटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ कुछ कुछ काम, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो चलिए, नाश्ता रेडी है, हम नाश्ता कर लेते हैं और आपसे मिलती हूँ आज के थोड़ी देर ब्लॉग में। का एंड मैं यही करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।